मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन जो चीज प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है उसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, तर्क उसका यह दिया गया था कि जिस तरीके का वायलेंस, जिस तरीके की हिंसा पश्चिम बंगाल में पिछली बार देखी गई थी या हर चुनाव में देखी गई है, उसकी वजह से ये डिप्लॉयमेंट, बहुत ही हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है। इससे पहले इससे निपटने का तरीका यह था कि इतने चरणों में चुनाव करा दिए गए थे, उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी ये था कि इस तरीके से कराए जा रहे थे ज्यादा फेजेस में इलेक्शंस, ताकि कैंपेनिंग का भरपूर मौका हर किसी को मिले। इस बार वो नहीं किया। क्या इस बार सडनली पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्यादा सक्रिय हो गई, या फिर इस बार इतना कॉन्फिडेंस था कुछ लोगों को कि उनको ये मालूम था कि इतने फेजेस में और इतनी कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं है, 2 चरणों में कराओ, खत्म करो। सवाल है ना, पूछे जाएंगे, जवाब मिले ना मिले वो बात अलग। तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर के तमाम सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं इस चुनाव में। एंड डिड दे वर्क अगेंस्ट द इनकम्बेंट्स इन वेस्ट बंगाल। अब आते हैं एक बहुत जरूरी पहलू पर, और किस तरीके से ये सब करके बीजेपी जीती तो है, लेकिन ये सब करके उन्होंने ममता बनर्जी को जो असली मुद्दा, जहां पर उनको सही मायने में घेरना चाहिए था, वहां आपने उनको एक इस सिस्टम को डिप्लॉय करके एक उनको आपने बेल आउट पैकेज दे दिया है, एटलीस्ट छवि की दुनिया में। इन द वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन ममता बनर्जी हैज गॉट अ बेल आउट पैकेज। 15 साल की लोगों की नाराजगी, एक्टिव लोगों की नाराजगी अगेंस्ट ममता बनर्जी शासन। सब कुछ गलत नहीं किया होगा तो सब कुछ सही भी नहीं किया है ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल। हिंसा का एक ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 15 साल में दिखा है। बंगाल बहुत सारे इंडिसीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट दर बड़ी हाई है, इंडस्ट्रीज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू आरजी कर कौन भूला है। ये सारे मुद्दे बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे जिससे लोगों को भयंकर इरिटेशन थी। लेकिन आज एसआईआर, मिसयूज ऑफ ईडी, मिसयूज ऑफ फोर्सेस, क्वेश्चंस ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन के चलते ममता बनर्जी अपने 15 साल के कार्यकाल में उनके खिलाफ के रोष को पूरी तरीके से सरकमवेंट करते हुए सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम के बारे में बात करते हुए अब इर्द गिर्द घूमेंगे। उनके जितने भी विधायक हैं, अव्वल तो वो ऑपरेशन कमल के शिकार ना हो जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि अगर वो ममता बनर्जी के साथ जुड़े रहेंगे तो ममता बनर्जी का तो एक मिजाज ही है, वो तो अपनी सरकार में रहते हुए ही आंदोलन करती रहती थी, तो अब विपक्ष में रह करके वो अपना आंदोलन और सक्रिय कर सकती है।